हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपना आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात आपको खास बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट अपडेट करना यहां सबको ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका आधार कार्ड नया है आपका, या फिर पुराना है या बहुत पुराना है। यहाँ पे आधार कार्ड जो अपडेट करने का प्रोसेस है दोस्तों, वो सबको है और सबको करना यहाँ पे अनिवार्य हो गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बिना देर के भी अपना आधार कार्ड में जल्द से जल्द अपडेट करवा लें डॉक्यूमेंट दोस्तों। अपने से आराम से हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ कि कैसे इसे आपको अपडेट करना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है आकर के UID, ठीक है। UID टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर पहले नंबर पे आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका uidai.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भाषा पूछा जा रहा है, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज के ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, लेकिन इसी क्रम में एक छोटा सा प्रचार, एक ऐड आपको देखने को मिलता है। तो आप इस ऐड को देखिए, क्रॉस वाला निशान है ना, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड को सबसे पहले आप हटा लें। ऐड को हटाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, ठीक है। जब आप नीचे आते हो ना, तो पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो अपडेट आधार का मिलता है। और इसी के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, सब ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपडेट का, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन देखने को मिल जाता है, तो लॉगिन वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, तो सिंपली दोस्तों लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद जो कैप्चा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है और फिर सेंड OTP वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन का बटन है, आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों फाइनली यहाँ पे OTP हमारा आ चुका है। चलिए लॉगिन वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। ये आपका आधार कार्ड का खुद का पेज होगा। आप खुद के ऑफिशियल पेज के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पे देखिए आपका फोटो नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा ना, जहाँ A और A लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए अलर्ट भी आया हुआ है, कह रहा है कि योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको अलर्ट भी देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको सिंपली नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, ठीक है। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट अपडेट का, और ये अभी जो सर्विस है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे कि दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। तो भाई ये जो अभी सर्विस है ये 14 सितंबर 2023 तक ही फ्री है। इसके बाद इसके एवज में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आप पढ़ सकते हो। अन्यथा सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, आपको नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, या फिर दोस्तों नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर फिर से आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया। उसके बाद सिंपली ये एड्रेस को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे चेकबॉक्स बना है, इसमें आपको टिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप टिक करते हो दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली नीचे नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप सेकेंड स्टेज में आ जाते हो। देखिए यहाँ पे आपका 3 स्टेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। पहला आप वेरीफाई आपने कर लिया, दूसरा स्टेप में आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, और तीसरा स्टेप में आपको सबमिट करना है, ठीक है। आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इससे आप स्टेटस भी चेक कर पाओगे कि आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में गाइडलाइन ये है दोस्तों कि जो आप अपलोड करोगे ना डॉक्यूमेंट, वो 2 MB से कम होना
चाहिए, और फिर वो आपका जो फॉर्मेट होगा वो जेपीईजी या पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम साइज में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो है वो प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने गैलरी के अंदर रखा होगा दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों हमारे पास में जो है वो हमारा वोटर कार्ड है, तो मैं अपना वोटर कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं वोटर कार्ड का यहाँ पे नीचे में सबसे ऑप्शन है, तो मैं वोटर कार्ड को यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ओके का बटन है दोस्तों, ओके वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपली कह रहा है कि व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड वाला के ऊपर आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे भी आप रखे होंगे अपना डॉक्यूमेंट को, अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा वहाँ से आपको ले आना है। तो डॉक्यूमेंट्स वाला पे क्लिक करके मैं अपना गैलरी जो है दोस्तों उसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से मैं अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करते हो ना, तो यहाँ पे देखिए 100% आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 100% देखने को मिल जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आप फॉर्मेट जरूर ध्यान में रखें। फॉर्मेट आपका जेपीईजी होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए या फिर पीडीएफ में होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी में है, देखिए जेपीईजी और जेपीजी फर्क पड़ता है। ठीक है, यदि आपका जेपीजी में है तो आप गूगल पे जा करके, क्रोम में जा करके जेपीजी टू पीडीएफ सर्च कर लें और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप पीएनजी में या जेपीईजी में कन्वर्ट कर लें। जनरली दोस्तों आप अपना कैमरा से जो फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के आप उसे अपलोड करने का प्रयास करते हैं, तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो वो अपलोड नहीं लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये काम पड़ेगा कि क्रोम में जा करके उसे आप जेपीजी से यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये कुछ बात आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद जब आप अपलोड कर देंगे दोस्तों तो ये 100% आपका शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, वो जो आपने अपलोड किया था दोस्तों वो आपका आइडेंटिटी के लिए था। ठीक है, ध्यान रखिए ये आइडेंटिटी के लिए था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। बाकी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार अपना वोटर आईडी कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। वोटर आईडी कार्ड हमारा है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके वाला बटन के ऊपर फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स या जहाँ पे भी होगा वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये भी हमारा अपलोड हो चुका है और ये भी 100% देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा दोनों ये प्रूफ ऑफ जो हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी था ये भी 100% हो चुका है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस था ये भी हमारा 100% हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसेंट दिया गया है, परमिशन दिया गया है, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है और परमिशन दे देना है। नेक्स्ट वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे ओके पूछा जाता है तो ओके कर देना है आपको। जैसे आप ओके करते हो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका फाइनल सबमिट हो रहा होता है। देख सकते हैं कह रहा है डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। मतलब अभी इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन भाई आप 14 सितंबर 2022 के बाद करोगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2023 के बाद आप करिएगा तो इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दूँ कि सबको ये करना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी आपके घर में होंगे सदस्य उनका भी आप इसी प्रकार से कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एस्टिमेटेड टाइम जो है वो देख सकते हैं 15 सेकंड का दिया गया है और फाइनली जो है ये हमारा सबमिट हो चुका है। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, पेमेंट यहाँ पे दिया गया है, अमाउंट कितना है 0 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है और गो टू डैशबोर्ड है। आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो, एक्नॉलेजमेंट अपना डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं फाइनली हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुका है। आपका आधार नंबर, आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, इनवॉइस नंबर, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिला है ना दोस्तों, इसे आप सेव कर लीजिएगा या फिर कहीं आपको लिख करके रखना है तो आप लिख करके रख सकते हैं। उसके बाद ये आपको स्टेटस चेक करने के लिए काम आ जाएगा। चलिए मैं आपको स्टेटस चेक करने के लिए भी बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गो टू डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार स्टेटस चेक करने के लिए देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आपको सीधा बैक आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बैक लेकर के चलता हूँ पूरा का पूरा आधार डैशबोर्ड के ऊपर, और फिर
बैक आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये पहले फर्स्ट नंबर जब आप आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज पे आते हो तो इस टाइप से आपको इंटरफेस नजर आएगा, और इसी के अंदर जो अपडेट आधार था दोस्तों, इसी के अंदर एक आपको सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, चेक आधार अपडेट स्टेटस। ठीक है, चेक आधार अपडेट स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक आधार अपडेट स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ आप एक नए पेज पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि इंटर एनरोलमेंट आईडी, एसआरएन और यूआरएन। तो यहाँ पे जो आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था ना दोस्तों, जो आप अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिल रहा था, और साथ में जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो आप डाउनलोड किए हैं, उसके अंदर भी आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको एसआरएन नंबर मिला है दोस्तों, उसी एसआरएन नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इशू रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।